बोला था ना, घर छोड़ने चलूंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलिना परिचारजी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। आज की कहानी का टाइटल है बोला था ना घर छोड़ने चलूँगा। अब इस जो स्टेटमेंट को मैंने इसीलिए आपका टाइटल बनाया है कहानी का, क्योंकि इस चीज़ का इस कहानी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम लोग जब कहानी में आगे बढ़ेंगे तब हमें ऐसे ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती है मेरी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। तो ये कहानी करीबन 1990s के टाइम की है। 1990s की एक ठंडी रात थी। 4 दोस्त राहुल, समीर, अंकित और विक्रम एक लेट नाइट हॉरर मूवी देखकर वो निकल रहे थे। अब चारों ने सोचा कि लॉन्ग कट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्टकट से चले जाएंगे तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये रास्ता उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। ये रास्ता शहर से काफ़ी वीराना सा एक इलाका था और इस रास्ते पर जगह जगह पुराने पत्ते बिखरे हुए थे और कहीं कहीं पर तो पुराने अखबारें भी थी जो यहाँ वहाँ उड़ रही थी। समीर ने एक अखबार को उठाकर मजाक में ही बोला कि देखो भाइयों, ये पुराने अखबार पढ़ो तो भी हॉरर स्टोरी मिल जाती है। विक्रम ने थोड़ा क्यूरियस होके अखबार को समीर के हाथों से ले लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, पिछले साल इसी रास्ते पर 3 लोग लापता हो गए थे। आखिरी बार उन्हें एक ठेले वाले के साथ देखा गया था। एक पल के लिए ही सही, पर चारों दोस्तों में शांति छा गई। हवा एकदम से ठंडी चलने लगी। पर फिर अंकित हंसा और बोला, अरे यार, ये सारा मूवी का असर है, निकलते हैं ना यहाँ से। जैसे ही वो रास्ते पर आगे बढ़े उनको एक ठेले वाले की आवाज़ सुनाई दी। एक आदमी पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। धीरे धीरे एक ठेले को धकेलते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा एक पुराना सा कपड़ा से मानो पूरा ही ढका हुआ हो। मजाक मजाक में समीर ने बोला, बाबा, हमें भी घर छोड़ दोगे क्या? बहुत पैसे देंगे। ठेले वाले ने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। पर अंकित मजाक मजाक में आगे बढ़कर वो ठेले को जोर से पकड़ लेता है। जैसे ही उसने ठेला को छुआ, मानो एक तेज हवा चलने लगी। उसी समय आसपास की कंडीशन काफी खराब हो गई एकदम से और एक अजीब सी हवा चलने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उनमें एक डर का माहौल तो जरूर बना हुआ था। और फिर ये सब होते होते ही एक तेज हवा का झोंका आया और वो ठेले वाले का चेहरा एकदम से अनकवर्ड हो गया। उस चेहरे को देखने के साथ ही साथ वो चारों दोस्त मानो डर के मारे वहां जम गए। वो लोग ना दौड़ पा रहे थे ना वहां से हिल पा रहे थे। एकदम से चारों ने चिल्लाना चालू कर दिया और वो लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। उन चारों का दिल इतना जोर से धड़क रहा था, सांस फूली जा रही थी, पैर थक जा रहे थे, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचते हैं, उनके सामने वही ठेले वाले का ठेला खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। सेम पोजीशन, सेम स्टैंस, जैसे कि वो कभी वहां से हिला ही ना हो। और तभी ठेले वाले की वो भयानक आवाज गूंजती सुनाई दे रही थी। और वो आवाज थी, बोला था ना घर छोड़ने चलूंगा। और एक भयानक सी हंसी। वो रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर अगले सुबह जब सूरज उग चुका था, वहीं सुनसान रास्ते पर सब कुछ वैसे ही था, एकदम सुनसान, ठंडी हवा। पर वहाँ सिर्फ समीर को छोड़ के और वो तीनों दोस्त और वो ठेला वाला
कहीं दिख नहीं रहा था। जब समय थोड़ा सा आगे गया तो इक्का दुक्का लोग आए समीर को उठाने के लिए, और समीर ने बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, पर वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अरे यहाँ तो सिर्फ एक ठेला कब से पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है साहब, ये रास्ता कितना सुनसान है। लेकिन समीर वहाँ पे उन लोगों को बोल बोल कर थक गया कि अरे नहीं भाई साहब, मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले रात को, और मेरे 3 दोस्त वो भी तो गायब हो गए हैं इस रास्ते से। लेकिन वो लोग समीर को ज़ोर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वो जब समीर को ज़ोर ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, ठीक उसी समय समीर देखता है उस ठेले के सामने विक्रम की वो हाथ की घड़ी पड़ी हुई थी, और वो घड़ी उसी समय जिस समय वो लोग उस ठेले वाले से उन्होंने मुलाकात की थी, करीबन वही टाइम वो घड़ी दिखा रहा था। लेकिन आज तक भी जब समीर उस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ जब वो शेयर करता है, वो कोई नहीं मानता है कि उसके साथ सच में ये सब हुआ था। अब समीर सोचता है कि वो जो अखबार में वो जो हेडलाइन लिखी गई थी कि 3 दोस्त गायब हो गए थे उस ठेले वाले के साथ, क्या वो कोई इशारा था या फिर जस्ट एक हेडलाइन। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कहानियाँ भेजना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।